नमस्कार, मैं हूं आपके साथ तनु शर्मा। आप देख रहे हैं नर्मदा की पुकार। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। पालक महासंघ मध्य प्रदेश की जिला इकाई शाजापुर द्वारा प्राइवेट स्कूलों की मनमानी रोकने और सरकारी स्कूलों की व्यवस्था सुधारने हेतु कलेक्ट्रेट जनसुनवाई में ज्ञापन दिया गया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने जिला शिक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाया तथा प्राइवेट स्कूलों पर 5 सूत्रीय और सरकारी स्कूलों पर 5 सूत्रीय कुल 10 सूत्रीय मांगों पर कलेक्टर के नाम ज्ञापन दिया। इस अवसर पर जिलाध्यक्ष राजेश सिसनोरिया ने बताया कि पालक महासंघ पिछले 2 वर्षों से जिला में अनियमितता और सुधार के लिए लगातार आवेदन और निवेदन करता आया है। आगामी नए सत्र की शुरुआत होने से पहले ही हम तीसरी बार जिला कलेक्टर एवं जिला शिक्षा अधिकारी को शिक्षा में सुधार के लिए फिर से ज्ञापन माध्यम से निवेदन कर रहे हैं। प्राइवेट स्कूलों के लिए हमारी प्रमुख मांग है कि कक्षा पहली से 12वीं तक NCERT की किताबें लागू हो, फीस रेगुलेशन नियम फॉलो हो, महंगे कोर्स और ड्रेस पर स्कूल कमीशन बंद हो। हमारे सरकारी स्कूलों के लिए मांग है कि शिक्षक अटेंडेंस का पालन नहीं कर रहे हैं और न ही समय पर स्कूल खोल रहे हैं और न ही समय पर स्कूल बंद कर रहे हैं। गरीब और कमजोर बच्चों की शिक्षा में सुधार के लिए लापरवाह शिक्षकों पर कड़ी कार्रवाई हो। वही कार्यकारी सदस्य मनोहर कटारिया ने बताया कि संगठन ने 2 महीने पहले 3 स्कूलों की शिकायत की थी, जिसके द्वारा बलात्कारी आसाराम का प्रचार प्रसार स्कूलों के बच्चों के सामने किया गया था। लेकिन जिला प्रशासन इतना निर्लज है कि स्कूल वालों को बचाने लगा है। यदि इनमें शिक्षा का दृष्टिकोण ऐसा है तो शिक्षा के केंद्र बंद कर देना चाहिए, क्योंकि जनता के टैक्स से तनख्वाह ले रहे हो और पालकों की जेब खाली कर रहे हो। शाजापुर से विशेष संवाददाता नरेंद्र रुड़वा की रिपोर्ट। देखिए, हम पिछले 2 सालों से लगातार स्कूलों की मनमानी और प्राइवेट और सरकारी दोनों के ऊपर निगरानी रख रहे हैं, उनकी अनियमितता देख रहे हैं। लेकिन प्रशासन को कई बार हमने अवगत कराया, ज्ञापन भी दिए, आंदोलन भी किए, लेकिन सुनवाई नहीं हो पा रही है। तो इसलिए हम नया सत्र शुरू होने से पहले ही सरकार को और प्रशासन को फिर से चेता रहे हैं कि कृपया हमारी सुनवाई करें। निजी स्कूलों की जो मनमानी चल रही है, कोर्स के नाम पर या तक कि ड्रेस के नाम पर जो वो कमीशन खोरी का खेल खेल रही है, ये बंद की जानी चाहिए। पालकों की जो कमाई है वो भ्रष्टाचार और ऐसे शिक्षा के व्यापारी के द्वारा हमारी कमाई को मतलब से बिखेरा जा रहा है, जिसका हम पूरी तरह से विरोध कर रहे हैं। प्रशासन अगर नहीं जागा तो हम आगे भी बड़ा सा आंदोलन करेंगे और उसके लिए फिर अगर कुछ भी प्रशासन नहीं समझता तो उसकी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। परिचय इसके लिए पहले भी आपने आवेदन दिया था? हम कई बार हर साल आवेदन दे रहे हैं और बीच बीच में भी दे रहे हैं जब स्कूलों की शिकायतें आ रही हैं, लेकिन प्रशासन है कि स्कूलों पर कार्रवाई नहीं कर रहा। कहीं ना कहीं ये बड़ी धोखाधड़ी है पालकों के साथ। पहले भी किसी स्कूल के ऊपर आपने आसाराम के नाम से कुछ स्कूलों ने प्रचार प्रसार किया था, तो उन पर अभी तक कार्रवाई नहीं हुई। तो हम फिर से प्रशासन से कहना चाहते हैं कि कार्रवाई करें, क्योंकि आसाराम जैसे व्यक्ति का अगर स्कूलों में प्रचार हुआ तो फिर शिक्षा देने का महत्व ही नहीं बचता। आपका नाम? राजेश सिसनोरिया। तो जिले और प्रदेश में शिक्षा और की बात करें तो शिक्षा का माहौल ही नहीं है। हमने कल की खबरों के माध्यम से देखा कि बलात्कारी आसाराम, जिसको कि जेल हो चुकी माननीय न्यायालय के माध्यम से, लेकिन उसके कम से कम 2000 बच्चों और स्टूडेंट के सामने उसका नाम जब्त कराए गए, पोस्टर लगाए गए। हम ये जानना चाहते हैं कि ये क्या हो रहा है प्रदेश में। भाई, जो लोग को, जिस व्यक्ति को सज़ा हो चुकी है, उसका प्रचार प्रसार स्कूलों में क्यों किया जा रहा है? बल्कि शिक्षा का अधिनियम में कहता है कि आप शिक्षा के समय कोई भी धार्मिक या पूजा पाठ नहीं कर सकते। तो आखिर ये क्यों किया गया? हमारे पास सामने 3 स्कूल है, सांदीपनी विद्यालय गुलाना, बाल गंगाधर स्कूल सुनेरा और एक हिंदू जूनियर स्कूल शाजापुर। हम ये चाहते हैं कि शिक्षा का जो ये असर शाजापुर में नहीं दिख रहा है। क्या शिक्षा प्रशासन में भी शिक्षित लोग नहीं हैं? क्या हो रहा है? ये देश में सब दूर अंधविश्वास, आडंबर, अंधकारी चलेगा क्या? हम चाहते हैं कि इन स्कूलों पर या शिक्षा के जो नियम है उनको स्कूल फॉलो